नमस्कार, मैं हूं भावना सती और जुनून में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लॉन्ड्री सर्विसेज की। लॉन्ड्री अटेंडेंट घर के कामकाज में मदद करने के लिए कपड़े और दूसरे फैब्रिक्स की धुलाई के लिए विभिन्न तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। एक लॉन्ड्री अटेंडेंट सेल्फ या फिर फुल सर्विस के तौर पर काम कर सकता है और ये लोगों और होटल्स के लिए मौजूद होते हैं। एक लॉन्ड्री अटेंडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो लॉन्ड्री डिटर्जेंट और लॉन्ड्री उपकरणों की जानकारी रखे, लंबे समय तक खड़े रहने की क्षमता रखें, भारी सामान उठाने की क्षमता रखें और साथ ही साथ लोगों से बातचीत का अच्छा कौशल हो। एक लॉन्ड्री अटेंडेंट के लिए मौजूद जॉब टाइटल्स कुछ इस तरीके से हैं: लॉन्ड्री वैले, लॉन्ड्री अटेंडेंट, लॉन्ड्री सुपरवाइजर और लॉन्ड्री मैनेजर। अब नज़र डालते हैं कि लॉन्ड्री अटेंडेंट की जिम्मेदारियों पर। सबसे पहले अलग अलग लोड में मौजूद कपड़ों के फाइबर कंटेंट और धुलाई निर्देशों का पालन करें। इसके बाद वॉशिंग मशीन को ओवरलोड ना करें क्योंकि इससे सफाई ठीक तरीके से नहीं हो पाएगी। कपड़ों के आकार, प्रकार और जो कपड़ों का फाइबर कंटेंट है उसके हिसाब से आप लिनन का चयन करें और इसके साथ ये सुनिश्चित करें कि वो सिकुड़े नहीं। जब भी मशीन का इस्तेमाल करें तो पानी का ठीक तरीके से इस्तेमाल करें और इसकी बर्बादी ना होने दें। इसके अलावा बिजली का इस्तेमाल भी उचित और किफ़ायती तरीके से करें। अगर आप डार्क कलर के कपड़े धो रहे हैं तो उनको ठंडे पानी में धोएं। इसके साथ साथ कौन सा डिटर्जेंट या कौन सा दूसरा सामान किस चीज़ से जुड़ा हुआ है इसका ध्यान रखें और इसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आप या तो एक नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके लिए एक्सेल शीट भी बना सकते हैं। सावधानी पूर्वक लोड करें और इसके साथ साथ इसे एक साफ बैग या फिर ट्रॉली या बास्केट में ग्राहक को वापस करें। अब बात करते हैं एक लॉन्ड्री अटेंडेंट के लिए ज़रूरी चेकलिस्ट और बेस्ट प्रैक्टिसेस की। सबसे पहला, एक प्रख्यात कंपनी से जुड़ें। अगर आप एक भरोसेमंद और प्रख्यात कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो ग्राहकों का आप पर भरोसा बढ़ जाता है। दूसरा, सिफारिश करने को कहें। किसी भी बिजनेस को मजबूत बनाने के लिए प्रचार एक बढ़िया तरीका है, इसलिए अपने ग्राहकों को दूसरों को आपका नाम सुझाने को जरूर कहें। तीसरा है अच्छा कार्य अनुभव। अक्सर ग्राहक ऐसी लॉन्ड्री चुनना पसंद करते हैं जिनका एक अच्छा और लंबा कार्य अनुभव हो, इसलिए इस पर ध्यान दें और साथ साथ बाजार में अपनी अच्छी रेपुटेशन बनाने पर भी काम करें। इसके बाद आता है ड्रायर और वॉशर की जांच करें। आप समय समय पर जो अलग अलग लॉन्ड्री के उपकरण होते हैं जैसे ड्रायर, वॉशर या दूसरी चीज़ें, उनका ध्यान रखें, उनकी जांच करें। साथ ही साथ जर्मिसाइड वाले जो डिटर्जेंट सॉल्यूशन होते हैं उससे उन्हें साफ करें। इसके बाद आता है सप्लाई के लिए अलर्ट रहें। आप समय समय पर जो सप्लाई की समस्या है उन पर निगरानी ज़रूर रखें। पूरी जाँच के बाद खर्च बताएं। आप ग्राहक को पूरा खर्च पूरी जांच करने के बाद ही बताएं, वरना ग्राहक का आप पर भरोसा कम हो सकता है। अब आपको बताते हैं एक लॉन्ड्री अटेंडेंट के लिए ज़रूरी टूल्स और टेक्नोलॉजी के बारे में। इनमें सबसे ऊपर आती है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो कपड़ों को धोने और उनसे दाग धब्बे निकालने के लिए डिटर्जेंट और पानी का इस्तेमाल करती है। इसके बाद आता है ड्रायर। ड्रायर को टम्बलर ड्रायर के नाम से भी जाना जाता है और ये धुले हुए कपड़ों से पानी निकालने और इसे सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है ड्राइंग रैक। ड्राइंग रैक ड्रायर के लिए ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल उन कपड़ों के लिए किया जाता है जिन्हें सुखाने के लिए धूप ज़रूरी होती है। इसके बाद आती है प्रेस। प्रेस फ्लैट आयरन है जिसे गर्म करके कपड़ों को दबाने और उनसे सिकुड़ा निकालने का काम किया जाता है। इसके बाद आता है प्रेस का टेबल। प्रेस का टेबल एक बोर्ड का टुकड़ा है जो कवर्ड होता है, जो फोम कवर्ड होता है, पैडेड होता है और इस पर आप कपड़े बहुत ही सुरक्षित तरीके से प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद आता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट कपड़ों की धुलाई में काम आता है और ये लिक्विड या फिर पाउडर फॉर्म में हो सकता है और बाजार में इसकी कई सारी वेराइटीज उपलब्ध हैं। इसके बाद आता है लॉन्ड्री एडिटिव्स। व्हाइट विनेगर एक अच्छा लॉन्ड्री एडिटिव है और इसको अक्सर कपड़ों से दाग निकालने और साथ साथ एक कीटाणुनाशक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को कई बार डिटर्जेंट से बेहतर दाग धब्बे निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको वो बातें बताते हैं जो एक लॉन्ड्री अटेंडेंट को करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले वो चीज़ें जिनका आपको ध्यान देना है। कपड़ों को सावधानी पूर्वक धोने के लिए आप उन पर दिए गए लेबल को ज़रूर पढ़ें। जब भी आप लॉन्ड्री कर रहे हो तो पूरे लोड को 2 भागों में डिवाइड करें, एक डार्क कलर के कपड़ों के लिए और दूसरा लाइट और वाइट कलर के कपड़ों के लिए। डार्क कलर के कपड़ों को धोने के लिए कम टेम्परेचर के पानी का इस्तेमाल करें। वाइट, लाइट और हैंड टॉवल्स जैसे कपड़ों को धोने के लिए आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें। जब आप गर्म और ठंडे पानी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि कपड़े सिकुड़े नहीं। नमक की मदद से कपड़ों का जो रंग है उन्हें आप उड़ने से बचा सकते हैं
और इसके साथ साथ अगर आपको तेजी से कपड़ों को सुखाना है तो ड्रायर में आप एक सूखा टॉवल जरूर डाल दें। अब बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहले कपड़ों की धुलाई के लिए बार सोप का इस्तेमाल ना करें। अपने साफ कपड़ों को ज्यादा देर तक मशीन में ना छोड़ें। जिपर को खुले ना रहने दें। जब भी आप कलर्ड कपड़े धो रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप उनको अंदर से भी धोएं। इसके अलावा कपड़ों से दाग धब्बे निकालना बिल्कुल ना भूलें। और आखिर में किसी भी कलर्ड कपड़े पर क्लोरीन या ब्लीच का इस्तेमाल ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए और मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगी।